अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? आई होप कि आप इस कोरोना के जो पीरियड में आप घर पे ही होंगे और मुख्तलिफ टीचर्स के लेक्चर्स आप जूम ऐप के ज़रिए से या किसी और तरीके से ले रहे होंगे। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं आपको इस बीएससी के जो लेक्चर्स हैं हमारे, वो मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि जूम ऐप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीचर्स को भी हैं और बच्चों को भी हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम में बच्चे ऑनलाइन नहीं होते। तो बेटा बीएससी का जहाँ तक हमारा इस सिलेबस का ताल्लुक है, बीएस केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं और बीएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर आपका शुरू होने वाला है या शुरू होने लगा है। इसमें जो इसका पहला पोर्शन हमने पढ़ना है वो वेव्स एंड ऑसिलेशंस का है। वेव्स एंड ऑसिलेशन का आज हमारा पहला लेक्चर होगा और फिर इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको इसके मैं कोशिश करूंगा कि सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, तो बेटा आज हमने शुरू करना है आपका पहला लेक्चर और वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, लेंगे हमारा जो लेक्चर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 1 अब हम शुरू करेंगे। अब इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले तो ये देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ये तो बेटा आपको पता होगा कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन कैसी वाइब्रेटरी मोशन है? ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया जो शुरू में आपको करनी थी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मजीद सन्स की जो बुक ली थी, वही बुक आपने सेकंड सेमेस्टर के लिए भी, वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए भी लेनी है। ठीक है, तो मेरे इन लेक्चर्स के साथ साथ आपने वो बुक भी खरीदनी है, उर्दू बाजार से आपको मिल जाएगी, और इन लेक्चर्स को भी आप साथ साथ नोट करें, अपनी रफ कॉपी निकालें और पेन निकालें और इस पर नोट करना शुरू कर दें, और साथ ही आपने उस बुक को भी फॉलो करना है। ठीक है बात? तो अब हम देखते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and its direction is always towards the mean position. This negative sign shows the direction of the direction of the acceleration, and the direction of acceleration is always towards the mean position. So definition याद हो गई, बुक से भी आपने देख लेनी है, वैसे भी आपको ये आपने FSC लेवल के ऊपर भी पढ़ी हुई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होंगी? द मोशन ऑफ अ बॉडी विच मैस अटैच टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है, उसकी मोशन जो है वो क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और क्या होगी? मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो भी क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्लियर है? आज जो हमने डिस्कस करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो कौन सी है? वो है द मैस अटैच टू स्प्रिंग। अब उसमें देखें बेटा, अगर फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये लें जी, दिस इज अ बॉडी हुज मास इज m, जो इस स्प्रिंग के साथ अटैच है, और ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मास स्प्रिंग सिस्टम कहां पड़ा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा ले खींच दिया, यहां तक ले गए, ठीक होगी बात। इसको मीन पोजीशन से कितना आपने खींचा, x फर्ज कर लें, और जब आप इसको इधर खींच के ले जा रहे हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा रहे हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक, व्हाट इज हुक्स लॉ, कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू के एक्स। और के एक्स जो है, के क्या है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर। अच्छा, अब जब आप इसको के एक्स फोर्स लगा के यहां ले गए लेट्स से, तो यहां से जब आप इसे छोड़ेंगे तो कोई फोर्स तो ऐसी होगी ना जो इसे वापस लाएगी। वो फोर्स जो इसे दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस लाए उसे क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी, इसलिए इस रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कहेंगे, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है, या डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा कहां से लेंगे, मीन पोजीशन से लेंगे। कहां से लेंगे जी, मीन पोजीशन से, अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम लेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स की किधर डायरेक्शन है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो गई, माइनस के एक्स, क्या हो गई। ये तब है जब हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये कहां पड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है और एक ऐसी सरफेस पर पड़ा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है, जो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो इसलिए जो अप्लाइड फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब आपने बॉडी को यहां से छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स से इधर ला रही है, तो क्या बॉडी मीन पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, नो। क्यों नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे चली जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स फिर उसे वापस खींचेगी, तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी जो है वो क्या करेगी, ओ के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो फिर इसका मतलब है वाइब्रेट उसे कौन करवा रही है, रिस्टोरिंग फोर्स ही करवा रही है ना। तो फिर इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो इस बॉडी को पॉइंट ओ के गिर्द वाइब्रेट करवा रही। अच्छा, अभी जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो क्या बॉडी की वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, नहीं। जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हर लम्हे चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी हर लम्हे चेंज हो रही है तो फिर उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलेरेशन पैदा होगा। क्या बेटा होगा, एक्सेलेरेशन पैदा होगा। तो वो फोर्स जो एक्सेलेरेशन पैदा करे वो कौन सी फोर्स है, वो न्यूटन वाली फोर्स है। वो किसके बराबर है, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स हमारी होगी ये। अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन F इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, क्योंकि यही वो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है जो एक्सेलेरेशन पैदा करने का सबब बन रही है। तो इन दोनों को कंपेयर करें। जब बेटा दोनों को कंपेयर करें तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्लियर होगी बात। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहां से ए हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ए किसकी इक्वल आ जाएगा जी, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, क्लियर है। अच्छा, यहां से इतना हिस्सा तो हो गया कांस्टेंट, इतना हिस्सा क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर मैं यहां लगाऊं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली सिचुएशन आ गई ना। इट मींस कि मोशन ऑफ mass attached to spring placed on a horizontal surface performs simple harmonic motion। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं जी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सेलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt। हमें मैट्रिक लेवल या एफएससी लेवल पर हमने वेलोसिटी को क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन को क्या पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हम जब बीएससी में पढ़ते हैं तो वो डेल्टा को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी में। तो हमारे पास क्या आ गया जी, ए किसकी इक्वल आ गया, dv ओवर dt। किसके बराबर आ गया बेटा, dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, dv ओवर dt को क्या लिखा जा सकता है, d ओवर dt डी स्क्वायर एक्स ओवर dt स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, ये देखो ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें dx ओवर dt, क्या बन गया, वेलोसिटी। इसका डबल डेरिवेटिव ले लें यानी d2x ओवर dt एक्स स्क्वायर या dv ओवर dt, तो क्या बन गया जी, एक्सेलरेशन बन गया। इसका मतलब है एक्सेलरेशन को फिर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जी, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अच्छा, अब हम यहां इसको, चूंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम एक आगे चल के आपको बताएंगे कि इसको हम ये क्यों फर्ज कर रहे हैं। अभी हम इसको फर्ज कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, ये हम फर्ज कर लेते हैं इसको, ठीक है। आगे चल के हम यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब उसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम ये वाली बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी फर्ज कर लें कि के ओवर एम जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम हमने ये रख लिया। अच्छा, अब ये क्या बनेगी, d2x ओवर dt स्क्वायर क्या बन गई जी, इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस इधर ले आओ, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ले जी, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। d2 है तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर इसे कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं जी इसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज दी, जैसे हमने लीनियर मोशन में आपकी कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, पढ़ी हुई है ना, vf इज इक्वल टू vi प्लस at या s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वो जो इक्वेशंस हैं, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस बॉडी की, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या मतलब है जी, अगर किसी बॉडी की मोशन, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी मोशन को हम, उस बॉडी को क्या कहेंगे, ऑसिलेटर। अगर उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये इस इक्वेशन से अब हम करेंगे क्या, बॉडी की वेलोसिटी निकालेंगे, इस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, और क्या करेंगे जी, और क्या करेंगे, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 काम है, और साथ ही एक्सेलरेशन तो हमें वाज़े यहां नजर ही आ रहा है, ये देखो ना, ये एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन तो यहां आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस इक्वेशन से अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो अब इतना आपने, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, लिख लिया है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाने लगा हूं, मिटा दूं, चल। अब यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी, हेडिंग दें जी, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख लिया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लिख लिया। चलें, अब हमने यहां से शुरू होना है, कहां से, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, बोलिए मेरे साथ, बोलिए ना, d2x ओवर dt स्क्वायर इज प्लस
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इसको यूं लिख सकते हैं, जरा गौर करें, इसको डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, इसका ठीक है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बेटा वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी बन गई ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको क्या, ये क्या बन गया बताओ, ये वेलोसिटी बन गई, क्या बन गई जी, वेलोसिटी बन गई ना। या इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए जरा इसमें, ठीक है, ये बेटा क्या बन गया, डी वी ओवर डी टी, वेलोसिटी बन गई, डी वी ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अच्छा इसको हम ऐसे लिख लें, अगर डी वी ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये बेटा समझ में आ गई, यानी आपने इसको dx ओवर dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक होगी बात। अच्छा इसको अगर हम यूं लिख लें, इतने हिस्से को, ये वाले हिस्से को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो क्या आ गया, वेलोसिटी इंटू डी वी ओवर डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई मसला है, नहीं है। अच्छा यहां से v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ, लेकिन इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, ये क्या आ गया, वी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सॉरी एक्स डी एक्स, ओमेगा स्क्वायर x2 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक कांस्टेंट आ गया। इसको यूं लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब ये जो c है, c को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, लेकिन c हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 कहां होती है बताइए, जब बॉडी यहां ऑसिलेट कर रही है, तो जब यहां मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे x कितना 0, लेकिन वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना मैक्सिमम, यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी 0। तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी 0 कहां होगी, वेलोसिटी 0 कहां होगी जी, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है जब x कितना होगा, मैक्सिमम xm के बराबर होगा। तो इसमें पुट करें, ये 0 आ गया, ठीक है, xm की जगह, ये x की जगह xm पुट कर दें, तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c। इधर बेटा इसको लें, यहां से c क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसमें पुट करो, करें जी पुट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ, बताएं जी क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जी बेटा c की वैल्यू पुट करें, ये 2 जब c की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से v स्क्वायर क्या आ गया जी, एक्स एम स्क्वायर कॉमन ले लें, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये। क्लियर। चलें इसको यहां से मैं मिटाने लगा हूं, कोई मसला है, नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, वेरी गुड। अब यहां से बेटा अंडर रूट ले लो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन गई, प्लस माइनस, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस आएगा, ओमेगा इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर। अच्छा यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, कहां होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, बताएं मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है,
कहां होती मीन पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे x कितना हो गया 0, x 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स एम, ओमेगा एक्स एम। क्लियर कि नहीं क्लियर? या हमें क्या लिखा जा सकता है प्लस माइनस ओमेगा की क्या वैल्यू, हमने ओमेगा को क्या, ओमेगा स्क्वायर को क्या लेट किया हुआ है के ओवर एम, तो यहां से क्या बन गया, क्या बन गया जी के ओवर एम अंडर रूट इंटू एक्स एम, ये भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। क्लियर है? ये तो आ गई जी। और मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एक्स एक्स एम के बराबर ले लेंगे ये कट जाएगा, कट के वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। दिस इज आवर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मोटर नहीं क्या है ऑसिलेटर। अब ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। किसकी इक्वेशन निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा ये बताओ कि हमारी लेंगे अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर? इसमें बेटा देखो जरा गौर करो कि हमारे पास वेलोसिटी किसकी इक्वल है। अब यहां से हमारी कहानी कहां से शुरू होगी? वेलोसिटी से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी जी? वेलोसिटी से। अच्छा वेलोसिटी किसकी इक्वल है? प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा यहां से पहले ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है। आप एक लेट से पहले प्लस वाली ले लेते हैं, लेकिन चलें प्लस वाली ले लें जी, ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर या नहीं क्लियर? अच्छा वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है? dx ओवर dt लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम बेटा इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा dx ओवर एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा सॉरी ओमेगा डी टी, क्योंकि ये डी टी है। क्या आ गया जी? डी टी। यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, नहीं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है? इनवर्स, ठीक है, आपने याद किया होगा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स एम इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, आपने बुक में याद किया होगा मैथमेटिक्स की कि dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये तो सादा ही है, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां लगा लेते हैं फाई। क्या लगा देते हैं जी? फाई। ले जी साइन उधर ले जाए तो एक्स ओवर एक्स एम क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक्स क्या बन गया जी? एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ले जी ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन आ गई। ये अभी मैं बताता हूं इस इक्वेशन में और जो हम दूसरी निकालने लगे हैं उसमें क्या फर्क होगा। ये हमने लिया था प्लस, अब अगर माइनस ले लें, ले जी माइनस लें, v को क्या लें? v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बेटा देखो ये फिर बन गया क्या? dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं तो क्या बनेगा? माइनस एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करें तो ये चूंकि माइनस है ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट करें तो बेटा ये क्या बन गया? ये माइनस है तो क्या बनेगा बताओ? चलो ये बताओ जी, कॉज इनवर्स एक्स
ओवर एक्स एम इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये सारी इक्वेशन यही आ जाएगी सिवाय इसके क्या, इसको दोबारा मैं मिटाने लगा हूं, आप नोट करें, नोट कर लिया ना, चलें वेरी गुड। अब इसमें बेटा क्या बन जाएगा, कॉज इनवर्स को उधर ले जाएं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा अब ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा ये इक्वेशन हमने तब इस्तेमाल करनी है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जा रही हो, क्योंकि जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये वाली इक्वेशन हमने कब लगानी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने तब लगानी है जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, और ये वाली इक्वेशन कब है, जब बॉडी मूव करेगी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो आपने आज क्या पढ़ा है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, क्या होती है, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और क्या पढ़ा है आपने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस मैस अटैच टू जो स्प्रिंग है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, और आपने उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए दो इक्वेशंस ड्राइव कर ली, जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएं या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आए। अब बेटा आपने इसको पहले याद कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।